23 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 टोरंटो से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। एक आधुनिक एयरबस जो उस समय के सबसे एडवांस्ड विमानों में गिना जाता था। प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल था जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर थी, तभी प्लेन में ईंधन खत्म हो गया। दोनों इंजन बंद हो गए और उसी के साथ प्लेन की बिजली सप्लाई भी बंद। प्लेन में अंधेरा छा गया। जहां कुछ देर पहले लोग सो रहे थे, अब वहां चीख पुकार और डर का माहौल था। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि चंद मिनटों में सब कुछ कैसे बदल गया। 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पिचे के पास 16,800 घंटों का अनुभव था और उनके साथ थे 28 साल के फर्स्ट ऑफिसर डिक टीचेगर, जिनके पास भी 5,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। अब 306 लोगों की किस्मत इन्हीं 2 लोगों के फैसलों पर टिकी थी। रात 9 बजे प्लेन ने टोरंटो से उड़ान भरी। प्लेन में करीब 48 टन फ्यूल भरा गया था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उड़ान के करीब 4 घंटे बाद अटलांटिक के बीच पहुंचा। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर वार्निंग आई। इंजन नंबर 2 यानी राइट इंजन में प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो और लेवल भी कम। ये संकेत सामान्य नहीं थे। पायलट्स ने फौरन मैनुअल्स चेक किए, ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आधा घंटा बाद अगली चेतावनी आई, फ्यूल इम्बैलेंस। बाएं और दाएं विंग्स के टैंकों में फ्यूल की मात्रा अलग अलग थी। पायलट्स ने मान लिया कि शायद ये कंप्यूटर की गलती है और क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि ये फ्यूल लीक का साफ संकेत था। दरअसल पिछले मेंटेनेंस में टेक्नीशियन ने गलत पार्ट लगा दिया था, जिससे फ्यूल पाइप फट गई और हजारों लीटर फ्यूल हवा में उड़ गया। जब केवल 4.8 टन फ्यूल बचा था, कैप्टन ने लेजिस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया, लेकिन सुबह 6:13 पर राइट इंजन बंद हो गया और कुछ ही मिनटों बाद लेफ्ट इंजन भी। अब प्लेन एक ग्लाइडर बन चुका था, बिना इंजन के, बिना पावर के। जैसे ही पावर खत्म हुई, प्लेन का रैम एयर टरबाइन खुद बाहर आ गया, एक छोटा सा पंखा जो हवा से घूमकर थोड़ी बहुत बिजली जनरेट करता है, जिससे कुछ जरूरी सिस्टम काम कर पाए। प्लेन बहुत ऊंचाई पर था और एयरपोर्ट अभी भी 120 किलोमीटर दूर। कैप्टन ने प्लेन को सावधानी से ग्लाइड करना शुरू किया, लेकिन जब प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 13,000 फीट ऊपर था, वह 8 मील दूर था, जो कि काफी ज्यादा था। कैप्टन ने तुरंत 360 डिग्री का टर्न लेकर ऊंचाई कम की और प्लेन को रनवे की ओर मोड़ा। कैप्टन के पास लैंडिंग का सिर्फ एक मौका था। प्लेन तेजी से रनवे की ओर बढ़ा, टायर्स जमीन से टकराए, प्लेन उछला और फिर जोर से रनवे पर गिरा। 12 में से 8 टायर्स फट गए, लेकिन किसी चमत्कार की तरह प्लेन रनवे पर रुक गया। इस घटना में कोई जान नहीं गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सब कुछ एक छोटी सी मेंटेनेंस गलती की वजह से हुआ था। यह घटना एविएशन इतिहास की सबसे लंबी ग्लाइड थी, यानी बिना इंजन के इतनी लंबी दूरी तक उड़ान। कैप्टन रॉबर्ट पीचे को उनके साहस और सूझबूझ के लिए 2002 में सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया।